भाई विपिन, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अपने आप में बहुत खास है और ऐसा लग रहा है विपिन कि शेख जायद स्टेडियम में इस वक्त एक मिनी भारत नजर आ रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों से जो परंपरागत नृत्य करने वाले लोक कलाकार हैं वो वहां पर मौजूद हैं। शेख जायद स्टेडियम में इस वक्त मिनी भारत नजर आ रहा है। 35 लाख भारतीय वहां पर रहते हैं और आज उनकी खुशी देखते ही बनती है। और विपिन, ये भारत और यूएई के रिश्ते जो हैं ये भी नए मकाम पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे। जी बिल्कुल, एक दौर याद करिए समीर, जब 34 सालों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएई की धरती पर कदम नहीं रखा था और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 से लेकर 2024 के बीच में 8 सालों में 7वीं बार आ रहे हैं। और वो जब आते हैं तो देखिए माहौल कैसा हो जाता है। तो यही परिवर्तन आया है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें दोनों देशों में। आमतौर पर इससे पहले मैं जब यूएई आता था तो ऐसा लगता था कि यूएई में भारत रहता है, लेकिन अब लग रहा है भारत में यूएई आ गया है। और आगे भी आपसे जरूर हम साझा होंगे, लेकिन विपिन, इस बीच प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि 7वीं बार उन्हें यूएई आने का मौका मिल रहा है और ये सबसे ज्यादा बता रहे हैं कि वो दौर है जब यूएई और भारत के संबंध मजबूत होंगे। और इस बीच अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा लोग पीएम मोदी को देखने, उन्हें सुनने पहुंचे हैं, जिसमें गजब का जोश वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है। स्टेडियम में आने वाले लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने उनसे बात की है। आज दोहरी खुशी का मौका है, एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कल मंदिर का उद्घाटन है। अबू धाबी में एक इतना अच्छा मंदिर खुलना। क्या कह रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है, मंदिर भी मुमकिन है, मंदिर भी मुमकिन है। अबू धाबी में मोदी है तो मंदिर है, सब पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। मोदी है तो मोदी जी नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता, मोदी नहीं बनता, मोदी जी है। काशी और मथुरा में भी बनेगा। अभी तो काशी और मथुरा में लगता ही नहीं जो हम अपने देश से बाहर हैं। क्या बात है। बिल्कुल। तो इन 10 सालों में जो भारतीय रह रहे हैं उनका सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बहुत ज्यादा बढ़ा है। मुझे लगता है ये आप लोग भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, जैसे कि मोदी जी का 7वां विजिट है। आप लोगों का भी जब से मोदी जी आए तब से विजिट बढ़ा ही होएगा। हम लोग को फॉरेन टूर्स मिलने लगे हैं। हाँ, वही मैं बोली, तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई। ये अच्छा, 34 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं और 8 साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री, तो कौन सा प्रधानमंत्री ज्यादा बेहतर है? मोदी सरकार। अंतिम सवाल। अच्छा, क्या कह रही थी? मैंने बोला अब की बार 400 पार। अच्छा, ये बताइए आप सारे लोग, चुनाव आ रहे हैं, कौन आ रहा है हिंदुस्तान में? कौन आ रहा है? मोदी। तो देखिए, पीआर और कम्युनिकेशन टीम की लोग भी यहाँ पर हैं। मैम, क्या चल रहा है? मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अबू धाबी में खड़ा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान में खड़ा हूँ। तो यही तो सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है इस समिट की कि 150 कम्युनिटीज एक साथ। मुझे सच में भाई खुद अंदाजा नहीं था कि कर्नाटका की 20 कम्युनिटीज होंगी और केरला की 50, मिलजुल के हर कोने से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, गुजरात से, बंगाल से, ऐसे लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उतर आया है यूएई में। तो देखिए, पश्चिम एशिया के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन होना है कल और उससे पहले शेख जायद स्टेडियम में हजारों लोगों की मौजूदगी में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है वो हमने आपको दिखाया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई में रुपे कार्ड का इस्तेमाल, उसकी शुरुआत भी होने जा रही है, यानी ये मौका कई मायनों में खास है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इसकी शुरुआत की है। तो रुपे कार्ड की शुरुआत
यूएई में हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये देखिए तस्वीरें यूएई के राष्ट्रपति किस तरह से इसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, रुपे कार्ड की शुरुआत भी हो गई है, यानी राष्ट्रपति जायद बिन नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो कैसे एक नए मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और उसका भारत और यूएई के लोगों को कैसे फायदा मिल रहा है, यह भी दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जब कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में आता है तो बहुत सारी चीजें देकर जाता है और बहुत सारी चीजें लेकर जाता है, और वही होता नजर आ रहा है। 7 सालों में ट्रेड 16% बढ़ गया है। जो दुबई की बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भारत में निवेश कर रही हैं और एक बहुत बड़ा बाजार उन्हें भारत में नजर आता है। लेकिन इस वक्त स्टेडियम में उस राज्य की तस्वीरें दिखाते हैं आमतौर पर जहां शांति नहीं रहती। कहां से हैं आप लोग? बंगाल। कहां से? आवाज नहीं आ रही। कहां से? कहां से? ना गुजराती ना बंगाली, हम हैं भारतवासी। भारत से। ये बताइए आबू धाबी में तो मोदी जी चल रहे हैं, ठीक, लेकिन बंगाल में कौन चल रहा है? लेकिन बांग्ला लोगों से बात करें और गाना ना हो, ये नाइंसाफी है। तो बंगाली लोग क्या सुनाएंगे ये बताइए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও বাবা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। ये बताइए, थोड़ा राजनीतिक सवाल जवाब भी हो जाए। आप लोग विधानसभा चुनाव में तो ममता दीदी को लाए थे, तो 24 में कौन आ रहा? ममता दीदी आ रही है? मोदी कौन आ रहा है? मोदी जी। हर घर मोदी। We want Modi, 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 we want Modi. अच्छा ये बताइए, मोदी जी के आने से कोई फायदा हुआ है या ऐसे ही मोदी मोदी कर रहे हैं? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, जब मोदी जी आते हैं तो भारतीयों का सम्मान बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? 100%, 200% बढ़ जाता है। उनके आने से सम्मान बढ़ जाता है। मोदी जी जिंदाबाद। तो मोदी जी आ रहे हैं और मंदिर भी बन रहा है, तो मंदिर की बन गया ना, तो कितनी खुशी है। बहुत ज्यादा। बहुत ही खुशी है। ये मंदिर इधर बना, हम लोग बहुत खुश है। एक अरब कंट्री में मंदिर बनाना ये मोदी ही कर सकता था। ये कौन कर सकता था? विपिन, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे और ये जो कार्यक्रम को लेकर जोश लोगों के भीतर नजर आ रहा है उस पर दोबारा हम जानेंगे आपसे। पीएम मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट शेख जायद की दोस्ती बहुत मजबूत है। पीएम मोदी कई बार प्रेसिडेंट जायद से दोस्ती का जिक्र कर चुके हैं। आपसे ठीक 1 महीने पहले जायद भारत दौरे पर आए थे, जिसके बाद पीएम मोदी यूएई पहुंचे हैं, तो उनके स्वागत की भव्य तैयारियां इस वक्त आपको हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे की ओर इशारा करती हुई जायद का भव्य स्वागत और मोदी का भव्य स्वागत। दरअसल 9 जनवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 की तस्वीरें, यानी आज की तस्वीरें, और देखिए इसमें जबरदस्त जोशो खरोश नजर आ रहा है और ये आत्मीयता दोनों देशों की तरक्की से जुड़ी हुई है और ये आने वाले कई वक्त तक बहुत मजबूत संबंध रहेंगे, इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। विपिन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विपिन, बीते हम ये कहें कि 10 वर्षों में कैसे ये मजबूती और ज्यादा बढ़ी है और आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत होगी? देखिए, जहां तक मैं यूएई को जानता हूं, मैं यहां के भारतीयों से मिला प्रीति,
और जो भारतीय आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आप देखिए कि उत्साह बढ़ता भी जा रहा है। जब मैं मिला तो लोग कहते थे कि ये वो देश है जहां घर के बाहर दीपक जलाना अलाउड नहीं था, मंदिरों में घंटियां बजाना अलाउड नहीं था, लेकिन ये वही देश है जो आपके लोगों के लिए मंदिर बनाने के लिए 27 एकड़ जमीन दान में दे देता है और ये कहता है कि हम ये मंदिर की जमीन तब तक आपको दे रहे हैं जब तक सूरज इस देश को, इस दुनिया को प्रकाशित करता रहेगा। तो ये बड़ा परिवर्तन आया है। और इसके अलावा जब जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और इससे यहाँ के भारतीय अपने आप को और ज्यादा गौरवान्वित और ज्यादा सम्मानित महसूस करते हैं। यही वजह है कि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं लोगों का उत्साह चरम पर है और प्रधानमंत्री को देखने के लिए महज 7 दिनों के अंदर 35 लाख में से ऐसे यूं ही साइट खुलती है और 35 लाख में से 70,000 भारतीय रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। 4 घंटे से हाईवे जाम है और ये तमाम लोग हैं। एक बार अंदर आ जाऊं क्या मैं? आ जाऊं? तो ठीक है, बिना देर किए मैं जरा अंदर आने की कोशिश करता हूं। किधर से रास्ता है? रास्ता किधर से? अच्छा रुकिए, मैं आता हूं। विपिन, आप अंदर जाने की कोशिश कीजिए, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। जी तो देखिए, विपिन चौबे हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं स्टेडियम में मौजूद उन तमाम लोगों से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये दोनों तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। 22 जनवरी को रामलला का जो भव्य मंदिर है वो उसका उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम में शिरकत की और अब मौका है यूएई में बैप्स मंदिर के उद्घाटन का। कल 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस मंदिर का भी उद्घाटन होगा।